वेलकम टू अब कैसे मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। कथन से संबंधित दूसरा पार्ट लेकर आपके साथ है। व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी का भी परिप्रेक्ष्य में हो। रामदर्श मिश्र ने ये बोला है। छायावाद के बाद और प्रगतिवाद से पूर्व की कविता में व्यक्तिवादी कविताएं हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है व्यक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है। जिसने प्रगतिवाद के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है वह व्यक्ति कविता आदर्श और भौतिकवादी दक्षिण और वाम पक्षीय विचारधाराओं के बीच की एक क्षेत्र है। डॉक्टर नगेंद्र ने ही कहा है द्विवेदी युग जागरण और सुधार काल है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है व्यक्तिवादी गीति काव्य की सभी प्रवृत्तियां मिलती हैं। R.C. प्रसाद सिंह ने एक गहन बौद्धिकता इन कवियों यानी प्रयोगवादी कवियों के बारे में बताया गया है। पर शीशे की परत की तरह जानी जाती है। छायावाद के रंगीन कल्पना वैभव और सूक्ष्म तरल भावना और चिंतन के स्थान पर यहाँ ठोस बौद्धिक तत्व का बोझिलपन है। ये कविताएं अनिवार्य रूप से नहीं सिद्धांत रूप से भी दूर हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। राम स्वरूप चतुर्वेदी अंधेरे में परम अभिव्यक्ति अस्मिता की खोज है। ये नामवर सिंह ने कहा है। अंधेरे में जो कि मुक्तिबोध की कविता है। अंतःस्थल का विप्लव है। निर्मला जैन नामवर सिंह ने अभिव्यक्ति अस्मिता की खोज कहा है। ये नेट परीक्षा में कथन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछे जाते हैं। ये ध्यान से आप याद कीजिए और दो बार रिपीट कीजिए। अंधेरे में मुक्तिबोध कविता एक लावा है। यह एक गुर्मिका इन वर्ष है। इसके बहुत से अंध पिकासो के विश्व प्रसिद्ध चित्र जैसा प्रभाव डालते हैं। प्रभाकर माचवे ने बोला अंधेरे में आरक्षित जीवन की कविता है। अंधेरे में अपराध भावना का अनुसंधान है। ये रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का यह एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। शमशेर बहादुर सिंह अंधेरे में आत्मशोधन का अनुसंधान है। इंद्रनाथ मदान विरोधों के सामंजस्य का कार्य क्षेत्र का सौंदर्य। रामचंद्र शुक्ल ने सौंदर्य आए तो ज़्यादातर रामचंद्र शुक्ल ही है। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है और शुद्ध सौंदर्य रामविलास शर्मा। शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। रस्मो रिवाज बाखा का दुनिया से उठ गया है। मुंशी सदासुख लाल। यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छूट और न किसी बोली का मेल और पुट है। इंशा अल्लाह की भाषा नीति में। ये मैं बता चुकी हूँ। ये बुक है हिंदी साहित्य की, विवेक शंकर की बुक है और एक वाक्य उन्होंने छाट कर इसमें लाया गया है। पूरी सीरीज इनकी है। विवेक शंकर राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसके पहले 2 वीडियो बन चुके हैं कथनों के और अब ये तीसरा वीडियो इसका। धन्यवाद।